गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। राजस्थान जीके की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक हम एक बहुत अच्छा टॉपिक ले रखा है और वो हर एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम 4 भागों में बांटा था, जिसमें से हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हमने पढ़ लिए। अब अपना जो तीसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है और वो है आपके पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है आपके पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग, इसके भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा इजी टॉपिक है, फिर भी हमें इसको लाइट नहीं लेना है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग की। तो पूर्वी मैदानी भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी मैदानी भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली हम बात करते हैं बनास बाणगंगा का मैदान। बनास बाणगंगा का मैदान। एक चीज़ ध्यान देना, राजस्थान में जितना भी मैदानी भाग है वो नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, और वो आगे किसका अवशेष है वो भी हम बात करेंगे। तो बनास बाणगंगा का मैदान। दूसरा है आपके मध्य माही का मैदान। मध्य माही का मैदान, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। और अपना जो तीसरा है वो है चंबल का मैदान। चंबल का मैदान। एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी कोई भी जो जैसे फॉर एग्जांपल बनास बाणगंगा का मैदान है तो ये तो हाईलाइट नदियां हैं। अब ये दोनों केवल इन दोनों की भूमिका नहीं है, इनकी जो सहायक नदियां होती वो जब इसमें आके मिलती है तो वो भी इनके साथ जुड़ जाता है। उनके द्वारा निर्मित मैदानी भाग भी वो इनके साथ जुड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखें, बनास बाणगंगा का मैदान, मध्य माही का और चंबल का मैदान, हम इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्वी मैदानी भाग की यदि हम बात करें, पूर्वी मैदानी भाग की, तो इसको हम तो अपने पूर्वी मैदानी भाग का पहला क्वेश्चन जो बनता है वो पहला क्वेश्चन ये है आपके कि यह जो भौतिक प्रदेश है यह राजस्थान के 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? भूभाग पर विस्तृत है। ओके, आगे हम बात करें, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको कि आरबीएसई बोर्ड, मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि आरबीएसई बोर्ड की जो अभी लेटेस्ट 2017 का जो एडिशन है, उस बुक अभी तक उसका कोर्स वापस चेंज नहीं हुआ है, तो वही एडिशन चल रहा है। उसकी जो भूगोल की किताब है उसके अंदर आरबीएसई के अनुसार पूर्वी मैदानी भाग जो है आपके 23.9% भूभाग पर दे रखा है। तो आपको दोनों डेटा याद रखने हैं कि आपको कौन सा डेटा याद रखना है, 23.3% भूभाग भी याद रखना है और आपके 23.9% भी। दोनों एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देता है तो बार बार रीट लगती है, तो एग्जामिनर भी जो है वो कहावत है ना, ठीक है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो इनका प्रयास रहता है कि वो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन दो जो आंसर जाते हैं वो नहीं देंगे। ये भी ऑथेंटिक बुक में है और ये भी ऑथेंटिक बुक में है, तो दोनों याद रखने, दोनों प्रयास रहेगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जो भी एक मिले वो आपको घोड़ा करना है। ओके, चलो, तो ये राजस्थान के 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो पूर्वी मैदानी भाग है वो टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में है। टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में है। टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में विस्तृत है। लेकिन आपसे पूछे कि यह मैदानी भाग जो है नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपका जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान में, ये राजस्थान में सर्वाधिक
उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, ये भी आपको क्लियर करना है। अब मैं आगे और बात करने जा रहा हूं। चौथा बिंदु मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार लगा करके। ये तो हमने पढ़ा था, ये तो आपका मैदानी भाग है जिसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। आगे मैं नक्शे के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग जो है राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और इस भौतिक प्रदेश में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या रहती है तो वो जनसंख्या लगभग 39% रहती है। मैं लगभग लगा रहा हूं, लगभग 39% जनसंख्या रहती है। तो ये एक बेसिक बात चल रही है अपने। अब मैं नक्शे के माध्यम से समझाने वाला हूं, ठीक है। एक बार आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच लें मैं, क्योंकि मैं यहाँ नक्शे के माध्यम से एक एक मैदानी भाग की बात करूंगा। मैदानी भाग को हम 3 भागों में पढ़ते हैं और तीनों भाग की अलग अलग बात करेंगे। अगर हो सकता है तो अपन चलो ठीक है डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। मेरा जोर सबसे ज़्यादा रहता है कि आपको नक्शा आना चाहिए राजस्थान का, और राजस्थान का नक्शा नहीं आता है तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको अगर राजस्थान का नक्शा ही याद है तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको नक्शे से ही क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान देना। तो ये आपका राजस्थान का मैप है और इसमें आपका ये वाला जो भौतिक प्रदेश है, ये वाला भौतिक प्रदेश है, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है। ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है और ये पूर्वी मैदानी भाग सबको दिख रहा होगा। ये पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। आरबीएसई बोर्ड के अनुसार 23.9% के हिसाब से, और ये 33 महासागर के अवशेष के रूप में ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है आज की तारीख में। ये राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी है, क्योंकि राजस्थान में अगर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो वहाँ 58% भूभाग पर कितनी जनसंख्या रहती है? कितनी जनसंख्या रहती है? वहाँ 40% जनसंख्या रहती है, जबकि यहाँ बहुत कम भौतिक, उसकी तुलना में ये केवल 30.3% भाग है, उस पर ही 39% रहती है। इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अगला बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये जो आपका भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग, इस पूर्वी मैदानी भाग का ढलान पूछता है और बहुत कम किताबों में मिलता है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका ढलान किधर है? झुकाव, यानी कि ढलान या झुका हुआ किधर है? झुकाव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप आइडिया, वहाँ ऑप्शन में क्या आएगा? मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में क्या आएगा कि पूर्वी मैदानी भाग का झुकाव है दक्षिण से पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी आपको प्रश्न पूछे ऐसा, तो आपको झुकाव ढलान वाला पूछे तो दिमाग में नदी आनी चाहिए कि इस एरिया में कौन सी नदी किधर बहती है, या एक दो नदियां जो आप आइडिया लगा लो इसी दिशा में बह रही है, यानी उसका ढलान झुकाव उधर है, जिधर पानी जाएगा उधर झुकाव है। ओके, तो अब ये ध्यान देना है आपको। तो इस मैदान का जो झुकाव है, ये पूर्वी मैदानी भाग जो है मैंने आपको बनाया है, इसका ढलान जो है वो आपके क्वेश्चन बनता है पूर्व की ओर
या हम यूं कह सकते हैं, अगर और ज़्यादा बात करें तो उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अगर यहाँ से बनास नदी निकलती है अरावली की पहाड़ियों से या राजसमंद से, तो बनास नदी निकलते हुए यूं आती है, चित्तौड़ जाती है, भीलवाड़ा आती है, अजमेर आती है, टोंक आती है, सवाई माधोपुर आती है। ये आपके बनास नदी का बेल्ट है। तो देखो बनास नदी सीधी यहाँ से अगर यूं देखें तो यहाँ इधर पूर्व दिशा की ओर आ रही है, और ये फिर अगर आगे बात करें तो थोड़ी सी दक्षिण की तरफ आती है, लेकिन फाइनली इधर आपके उत्तर की ओर बढ़ती है, फिर पूर्व की ओर जाती है। तो पूर्व की ओर भी कर सकते हैं और उत्तर पूर्व की ओर, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही बनता है। ठीक है, दोनों आवे तो पहले उत्तर पूर्व देख लेना, इसकी पहली प्राथमिकता है। कैसे वो सुने। देखो चंबल नदी आ रही है, मैं चंबल नदी बना रहा हूं, ये आपके चंबल नदी आ रही है। तो ये चंबल नदी जो आ रही है ये भी आपके पहले तो उत्तर की ओर बढ़ रही है, और उत्तर के बाद ये वापस पूर्व की ओर बढ़ते हुए फिर ये यहाँ से जाते हुए और ये आती है, ये यमुना नदी आती है। कौन सी नदी आ रही है? ये यमुना नदी आ रही है, यमुना में मिल जाती है, और ये आपकी हो गई चंबल, चंबल नदी। ओके, तो चंबल नदी है, तो ये चंबल नदी भी आपके उत्तर की ओर बढ़ रही है, फिर पूर्व की ओर जा रही है। ये देखो इधर पूर्व की ओर आ रही है, तो इसका ढलान अपने मैदान का कौन सा हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक बार एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया, सबका दिमाग खराब हो गया। सबका दिमाग कैसे खराब हुआ उसको भी हम सही कर देते हैं। प्रश्न ये आया था, देखो आप इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हो, जैसे हमने अरावली को 3 भागों में बांटा था। तो एक भाग तो यहां से अगर टुकड़ा करेंगे तो दक्षिणी हो गया, ये मध्य हो गया, और ये उत्तरी भाग हो गया, और उत्तर का भी ये कौन सा? पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग। तो हम यूं कह सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन का बनता है कि इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में आने वाला बहुत जल्दी। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग जो हैं वो गंगा और यमुना, कौन सी नदियां? गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ है, गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ है। यानी कि इधर जो आपके पूरा ये उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट आ गया, इधर ये पूरा ये उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट है, ये वाला। तो यहाँ पर गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो हमारा जो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है, या सॉरी पूर्वी मैदानी भाग है, वो गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ है। और इसका कौन सा हिस्सा? तो ये आपके इस मैदान का उत्तर पूर्वी हिस्सा, और गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ है। ये बहुत गजब क्वेश्चन बनता है। क्या सबके समझ में आ गया? क्या इस चीज का विशेष ध्यान देना। वहां आएगा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, किस मैदान से संलग्न है, सटा हुआ है? 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन सतलज के मैदान से सटा हुआ, दूसरा ऑप्शन नर्मदा के मैदान से सटा हुआ, तीसरा ऑप्शन गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ, ठीक है। तो ये आपके चौथा ऑप्शन आएगा, ठीक है, डेल्टा के मैदान से, कुछ भी आ सकता है। तो गंगा यमुना के मैदान से सटा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब हम जो बात करेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की, वो हम बात करेंगे बनास बाणगंगा का मैदान, मध्य माहिका और चंबल का मैदान। अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेवें, और फिर मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। वापस सब मिटा करके फिर मैं आपको नक्शे के माध्यम से ही समझाऊंगा एक एक चीज, तो इसीलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचें। कोई भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो, मेरे को लिख के भेजें, तो मैं आपका समाधान निकालूंगा। नहीं तो आप कहीं और क्या पढ़ रखा है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप जब तक डाउट नहीं लाओगे तब तक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा।
और एग्ज़ाम का वेट नहीं करें। किसी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपके राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए आप डाउट नहीं लाना है मन में कि ये टॉपिक क्या मेरे आरएस में है कि नहीं है, रीट में है कि नहीं है, पटवार में है कि नहीं है, कांस्टेबल में है कि नहीं, सब में है। इस टॉपिक को एक राजस्थान का ये मेन टॉपिक कह सकते हो, भूगोल का। तो ये हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, ये ध्यान देना। तो इसलिए डाउट नहीं रखना है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम जो तीसरे बिंदु की बात कर रहे हैं, अपनी क्लास ये पार्ट 4 है, मेरे पहले की क्लासें भी देखते रहें। तो तीसरा बिंदु हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पहला बिंदु है, और वो है आपका कौन सा, बनास बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान, मेरी बात ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं उसमें केवल बनास का मैदान ही लिखा हुआ है, बाणगंगा नदी नहीं लिखी हुई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होवे। बनास का मैदान पढ़ोगे तो भी वही बात है, साथ में बाणगंगा का मैदान पढ़ोगे तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाणगंगा नदी बहती है, तो यहाँ पर बाणगंगा का मैदान भी आएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सर मैंने तो इस किताब पढ़ा केवल बनास का नाम दिखा, इसमें पढ़ा बाणगंगा का, बनास का नहीं है। डोंट वरी, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% राइट पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं हर चीज़ का प्रमाण दे सकता हूँ, आप निश्चिंत रहे, जो भी गलत नहीं पढ़ूंगा। तो देखो ये जो बनास बाणगंगा का मैदान है, तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ बनास और बाणगंगा नदियाँ बहती है वहाँ उन नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदानी भाग बनाया जाता है वही बनास बाणगंगा मैदान। तो इधर देखो, आप ध्यान दो, ये मैंने आपके बनास नदी बना रखी है। ये जो मैं इस ब्लू के साथ में ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, ये बनास नदी जो है राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और उसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। रांची भी अटोंस, रांची भी एटोंस है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अटोंस, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, 6 जिलों में बहती है, ठीक है। तो ये बनास नदी जो है ये आपके ग्रीन ग्रीन वाली है, ये आपके बनास नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जो वो आपके बनास बाणगंगा का मैदान कहलाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। 2 चीज़ें और बोल देता हूँ मैं कि बनास बाणगंगा का जो मैदानी भाग है वो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो राजस्थान के बनास बाणगंगा का मैदान राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये पूरे जिले नहीं है। जहां बनास नदी बहती है, बनास बेसिन वाला क्षेत्र, उसी की बात कर रहा हूं। आप भीलवाड़ा में कहीं किसी गांव में बैठो, साहब माँ के तटे बनास को मैदानी कौन है, वहां को मैं कहीं करूं, हमारे पास कई इलाज कौन है। ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग सभी जगह नहीं होता है, उसके केवल प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे हम, ठीक है ना। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ध्यान रखना ये डिस्ट्रिक्ट तो है जो है ही है। अब बाणगंगा की बात करें तो 2-3 जिले अगर हम बात करें तो बाणगंगा जो मैदान बनाती है वो बनाती है जयपुर, दौसा क्षेत्र के आसपास वाला भाग और भरतपुर। दौसा भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, भरतपुर और जयपुर ध्यान रखें। ये बनास बाणगंगा का मैदानी भाग है। तो ये बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में इस बनास नदी का क्वेश्चन आया था। बनास नदी का क्वेश्चन जो आया वो पूछा था कि बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग। यहाँ पर जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा राजस्थान की मिट्टियाँ, तो जब मिट्टियाँ पढ़ाऊंगा तो मिट्टियों में मैं आप बताऊंगा बनास नदी जो निर्मित मैदानी भाग है यहाँ पर ये भूरी मिट्टी का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि बनास नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। जबकि आपके ये जो पूरा पूर्वी मैदानी भाग है, पूरा पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ पर जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, या इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं।
तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदानी भाग। आप ध्यान रखें। क्या सबके समझ में आ गया? तो आपको इसमें बनास बाणगंगा के मैदान में ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी गणित है। बनास बाणगंगा नदी जिन जिन एरिया में बहती है वहाँ का मैदानी भाग बनास बाणगंगा मैदानी भाग कहलाता है। और ये डिस्ट्रिक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। और बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब हम यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम सेकंड बात करेंगे। बनास बाणगंगा का मैदान कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड बिंदु की बात करें। इसके सेकंड बिंदु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और वो आपके सेकंड बिंदु है, वो है मध्य माही। इसकी जगह मध्य माही का मैदान। अब आपके इसकी जगह भी एक क्वेश्चन और आ सकता है और वो लिखा हुआ आएगा 56 का मैदान। 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। या इसको हम कह सकते हैं मध्य माही का मैदान। किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूं। तो ध्यान देना, मध्य माही के मैदान की यदि हम बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माही नदी का सीन क्या है। तो देखो इधर ध्यान दें, ये आपके माही नदी आ रही है। पहली बात तो ये तो आपके जा रही है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और ये माही नदी आ रही है कर्क रेखा के बीचों बीच काट करके यूं होते हुए वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। तो जो माही नदी है आपको दिख गई होगी, ये ग्रीन वाली कर्क रेखा और ये एक ग्रीन वाली और बना रहा हूँ, ये माही नदी बहती है। और ये आगे चल करके, ठीक है, इधर मेहत झील से आती है। यहाँ पर माही नदी जाती है खंबात की खाड़ी में जा करके मिलती है। तो मैं तो फिलहाल आपको यहाँ पर सिर्फ माही नदी लिख रहा हूँ, जब नदियाँ पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा इसका और क्या रोल है। तो माही नदी राजस्थान में 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? तो ध्यान रखना, माही मध्य माही का मैदान राजस्थान में माही नदी बनाती है। और माही नदी का जो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है वो 3 जिलों में, सबसे पहले यह नदी बांसवाड़ा में आती है, उसके बाद ये जाती है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से जाती है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, ओके, और डूंगरपुर से फिर रिटर्न चलती है तो बांसवाड़ा में फिर से एंटर होती है, बांसवाड़ा में फिर से एंटर होती है और उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में जाती है खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो राजस्थान में जो है आपके बांसवाड़ा 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 3 जिलों में बहती है आपके कौन सी नदी? माही नदी। अब माही नदी 56 का मैदान बनाती है। तो ध्यान देना, ध्यान क्या देना, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न आया, सब हैं मचक मचक करके आए, वो क्या है सुने। माही नदी 56 का मैदान केवल 2 जिलों में बनाती है। कितने जिलों में बनाती है? 2 जिले आपके सामने लिख रखे हैं। माही नदी 56 का, पहले तो 56 का मैदान है क्या, तो ध्यान से सुने कि माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फिर से बांसवाड़ा में आती है, उसको डबल काई को काउंट करें तो 3 जिलों में बहती है माही नदी। और माही नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ के आसपास इस नदी में के आसपास 56 गांवों का समूह है, 56 गांव। तो 56 गांवों का समूह है और जो 56 गांव हैं वहां से बरसात के समय, मानसून के समय छोटे मोटे 56 नदी नाले आते हैं और वो नदी नाले आकर के माही में मिलते हैं। तो वो नदी नाले, जो 56 नदी नाले आते हैं 56 गांवों के समूह से, तो वो सभी छोटा मोटा मैदान बनाते हैं और माही में आके मिलते हैं तो माही भी मैदान बनाती है। तो वो एरिया 56 का मैदान कहलाता है। मेरी बात सामान्य बोलचाल की भाषा में समझ में आ गई होगी आपकी।
ठीक है, तो वो 56 का मैदान बनाती है। अब 56 का पूछा गया, 56 का मैदान सबसे ज्यादा बांसवाड़ा बनाती है, प्रतापगढ़ में थोड़ा सा है इसलिए हम दोनों पढ़ते हैं। 56 का मैदान नदी बनाती है, माही नदी बनाती है, वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये पहली प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता। तो 56 का मैदान आवे तो हमें ये चीज करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं उसको भी आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, एग्जाम में प्रश्न आया कि 56 का मैदान निर्मित, माही नदी द्वारा 56 का मैदान बनाया जाता है। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन बांसवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन डूंगरपुर प्रतापगढ़। लिख दूं क्या? ठीक है, 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन थे। माही नदी द्वारा मैदान 56 का मैदान बनाया जाता है। पहला ऑप्शन था बांसवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर प्रतापगढ़, चौथा ऑप्शन है उदयपुर और प्रतापगढ़। ध्यान से सुने, आपसे पूछा गया था माही नदी द्वारा 56 का मैदान बनाया जाता है, 56 का मैदान किन जिलों में? मैंने यहां पर बताया कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ प्राथमिकता है, डूंगरपुर नहीं मानना है, नहीं मानना है, दोनों में ही बनता है 56 का मैदान, डूंगरपुर में नहीं बनता है। अब क्या हुआ, ऑप्शन में बांसवाड़ा तो आ गया, प्रतापगढ़ पीछे नहीं है तो डूंगरपुर दे दिया, बांसवाड़ा आ गया तो उदयपुर, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उदयपुर दिया, उदयपुर का माही नदी से क्या लेना देना। डूंगरपुर प्रतापगढ़, अब जो प्रतापगढ़ में 56 का मैदान बन रहा है लेकिन डूंगरपुर में नहीं बन रहा है, ठीक है, उदयपुर आ गया तो इसका कोई लेना। अब कंफ्यूजन ये वाला और ये वाला है। पहली प्राथमिकता मैं बोल रहा हूँ बांसवाड़ा में, सबसे ज़्यादा जो 56 का मैदान है 80% से भी ऊपर वो है बांसवाड़ा में, और प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है साथ में। लेकिन जब भूख लग रही हो, सब्जी रोटी नहीं हो, ऑप्शन हमारे पास जो है, ऑप्शन ही तो होता है कि नमकीन से खाएं, अचार से खाएं, के शक्कर घी से खाएं। सब्जी, जब सब्जी खत्म हो गई हो तो हम रोटी किसे, भूख लग रही, जोरदार खाना नहीं मिला, अरे भाई कुछ तो खाएंगे, कचौरी तो खाएंगे, 4 ऑप्शन तो है अपने पास। तो ध्यान देना, यहां पर बांसवाड़ा में तो बनता है लेकिन जब प्रतापगढ़ साथ में नहीं है तो अब ध्यान देवें कि क्योंकि माही नदी तो केवल 3 जिलों में तो बहती है, और जब प्रतापगढ़ नहीं हो तो फिर डूंगरपुर को छोड़ कैसे सकते हैं? आपके समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन डूंगरपुर। हाँ, अगर डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर होता और यहां पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ होता तो फिर तीसरा वाला ऑप्शन जाता, फिर ये डूंगरपुर वाला नहीं करते, नहीं करते। आया समझ में? इस बात को थोड़ा ध्यान देना। तो हमें ये चीजें सारी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपके 56 का मैदान पूछे 4 ऑप्शन में बांसवाड़ा प्रतापगढ़, मैं यूं नहीं कह रहा हूं बांसवाड़ा आगे हो, प्रतापगढ़ भी आगे हो सकता है, बांसवाड़ा कोमा लगा के पीछे दे सकता है, तो घबराना नहीं है। समझ में आ गया? खाना खाना बोले इस डांट से कहो, इस डांट से कहो, खाना तो है, ठीक है, हो सके दूसरी वे तो वटीनू खा लो। तो ध्यान देना, तो वहां पर ऑप्शन ही आएगा। और अगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं हो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर करना, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब जो एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान देवें। एक चीज और बताने जा रहा हूं, वो क्या है कि प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ तो प्रतापगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश। देखो ध्यान देना, मैं अभी नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, नदियां पढ़ाऊंगा तब माही की डिटेल पढ़ाऊंगा। आपके मन में नहीं आना चाहिए माही नदी के बारे में और बताओ, हमें चल रहे हैं, हमारे भौतिक प्रदेश चल रहे हैं। तो कांठल प्रदेश भी कहा जाता है। देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है कांठ, एक होता है अल। तो कांठ का मतलब होता है किनारा, कांठ का संबंध क्या है? किनारा। और अल का मतलब होता है आच्छादित, आच्छादित। तो प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे पर स्थित आच्छादित भूभाग पर स्थित है। प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे पर आच्छादित भूभाग पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का नाम पड़ा कांठल प्रदेश। प्रतापगढ़ का नाम क्या पड़ा? कांठल प्रदेश। कांठ धन अल,
हो गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कांठल प्रदेश, एक चीज और बात करता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है और माही नदी को वांगड़ कांठल की गंगा भी कहते हैं। वांगड़ प्रदेश कहा जाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको और क्लियर कर रहा हूं कि वांगड़ प्रदेश जो है, ठीक है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, यहाँ की जो भूमि है, भूभाग है, वो काफी कटा फटा या छितराई होने के कारण, गहराई तक छितराई कटा फटा होने के कारण इसका नाम वांगड़ क्षेत्र पड़ा। गहराई तक कटा फटा होने के कारण इस क्षेत्र को वांगड़ के नाम से जाना गया और यहाँ की बोली वांगड़ी बोली कहलाती है। क्या सबके सुना गया? तो अपने मध्य माही का मैदान जो है वो आपके 56 का मैदान है। माही नदी प्रवाह 3 जिलों में बहती है और तीनों जिलों में से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान बनाती है। ठीक है, ध्यान देना। और बांसवाड़ा के साथ में प्रतापगढ़ नहीं हो तो डूंगरपुर देख लेना। ओके, अब मैं सबसे शानदार इंपॉर्टेंट एक डाउट और क्लियर कर रहा हूं। यहां पर आपके बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिला, बाड़मेर। अब बाड़मेर जिले में ध्यान से समझे, बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां। 56 का मैदान पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में, और 56 की पहाड़ियां पूछे तो आंसर जाएगा बाड़मेर में। सबके समझ गया? एग्जाम में शानदार प्रश्न आया कि राजस्थान में गोलाकार वृत्ताकार पहाड़ियां कहां पर फैली हुई है, कौन सी पहाड़ियां हैं? तो ये 56 की पहाड़ियां ही गोलाकार या वृत्ताकार रूप में विस्तृत है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत आता है, हल्देश्वर की पहाड़ियां आती है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है, हल्देश्वर की पहाड़ियां, नाकोड़ा जी जैन मंदिर फेमस है, तो ये भी आपके इस 56 के मैदान में आते हैं, सॉरी 56 की पहाड़ियों में आते हैं। तो 56 की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर और 56 का मैदान पूछे तो यहाँ पर डूंगरपुर और सॉरी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। मुझे आशा है राजस्थान का ये दूसरा भौतिक प्रदेश भी आपके समझ में आ गया होगा। और एक्स्ट्रा चीज अगर आप नोट करना चाहे तो माही नदी जो है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बहती है और राजस्थान में, और बांसवाड़ा में ये कई छोटे छोटे टापुओं का निर्माण करती है। इसीलिए बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर या 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। किसको? बांसवाड़ा को। ओके, अब हम अगले चौथे भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, सॉरी पूर्वी मैदानी भाग का तीसरा बिंदु है चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लेवे और उसके बाद फिर मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, चंबल का मैदान जो आपके हैं, चंबल का मैदान ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। कल 2-3 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आए थे मेरे के सर इसके बारे में, इसका आएगा तो क्या लिखेंगे। तो मैं आपको जो ये मैदान क्लियर करने जा रहा हूँ ये आपके चंबल का मैदान, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा बिंदु है चंबल का मैदान। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई भी एक नदी मैदान नहीं बनाती है, सारी उसकी सहायक नदियों की भूमिका रहती है। तो चंबल नदी का जो मैदान है उसकी हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चंबल नदी कौन सी कहाँ क्या बह रही है। तो मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ये मैं जो ग्रीन लाइन बना रहा हूँ ये आपके चंबल नदी है, ये चंबल नदी, ये यमुना में आके मिलती है, ठीक है ना। तो ये चंबल नदी राजस्थान में यहाँ राजस्थान का जो भी एरिया है इसमें भी मैदान बनाती है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले चंबल के मैदान में क्वेश्चन आता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि बहुत अच्छा प्रश्न आता है।
और इसको इंग्लिश में पूछा भी गया है, बेडलैंड टोपोग्राफी, इसको पूछा गया है बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी जो है इसके लिए पूछा गया है, चंबल नदी के लिए उत्खात भूमि। अब ये उत्खात भूमि होती क्या है, आप चाहें तो परिभाषा नोट कर सकते हैं, या मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो अपन यूं कह सकते हैं, चंबल द्वारा अपने बाढ़ग्रस्त अवस्था में तीक्ष्ण ढाल वाली भूमि, तीक्ष्ण ढलान वाली भूमि का निर्माण किया जाता है, वो आपके उत्खात भूमि कहलाती है। चंबल द्वारा अपनी जब बाढ़ की स्थिति आती है, भयंकर बाढ़ आती है, वर्षा होती है, और आपको पता होगा अभी 2019 में चंबल में कितने 25-30 सालों बाद बाढ़ आई, ठीक है ना। तो बाढ़ग्रस्त अवस्था में जब फुल पानी भर के चंबल में बहता है तो वो मिट्टी का कटाव करती है और जगह जगह मिट्टी की गहराई में कटाव कर देती है, और ढलान वाली, तीक्ष्ण ढलान वाली जो भूमि का निर्माण होता है वो कहलाती है उत्खात भूमि। और वो कौन निर्माण करती है, आपके चंबल नदी, वो चंबल का मैदान बनता है। दूसरा आपके क्वेश्चन जो है, पहला उत्खात भूमि हो गया। अगली हम बात करें खादर। क्या है, खादर। तो सीधी सी परिभाषा है कि चंबल द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र में 5 से 10 मीटर गहरे गहरे खड्डे वाली भूमि का निर्माण किया जाता है, उसको खादर कहा जाता है। तो शॉर्ट बात करें हम लोग तो यूं कह सकते हैं, चंबल द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र में 5 से 10 मीटर तक गहरे गहरे खड्ड युक्त भूमि का निर्माण किया जाता है, उसे खादर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है आज की तारीख में चंबल के मैदान का, वो है आपके बीहड़ क्षेत्र। कौन सा है, बीहड़ क्षेत्र, या बीहड़ भूमि भी कह सकते हैं, बीहड़ भूमि। ये थोड़ा याद कर लेना, परिभाषा मैं बोल रहा हूं इस बीहड़ भूमि के लिए। परिभाषा क्या है वो सुने। चंबल नदी द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किया जाता है, और जब वो मिट्टी का कटाव करती है, मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन करती है, बहाकर ले जाती है, तो वहां पर गहरी गहरी खाइयां, कंदरा भूमि, कंदरा का मतलब गुफा भूमि, ठीक है, गहरी गहरी खाइयां, कंदरा भूमि का निर्माण किया जाता है, निर्माण हो जाता है, गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, और उसे ही बीहड़ कहा जाता है। सीधी सी भाषा में यदि हम बात करें तो चंबल नदी द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र में गहरी गहरी घाटियों, कंदरा भूमि का निर्माण होता है, वो बीहड़ कहलाता है। ध्यान देना, किताबों में क्या लिख रखा है, कैसा है मुझे पता नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला जो है वो सवाई माधोपुर है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला सवाई माधोपुर, सेकंड नंबर करौली, थर्ड नंबर धौलपुर। तो ध्यान देना, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जो जिला है वो सवाई माधोपुर, सेकंड नंबर करौली, और फिर धौलपुर। ये आपको ध्यान देना है। आ जाए तो कर लोगे क्या, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये जो मैदानी भाग जो हैं ये अपने राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग की हमने बात की है। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो टॉपिक टू टॉपिक जब आगे चलेंगे वो क्वेश्चन आएगा। जैसे आपके
इस वाले मैदानी भाग में क्या नदियां हैं, क्या सारी है, तो वो अपन अभी इस टॉपिक में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान देनी है, और ये आपके राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो अपने पूर्वी मैदानी भाग कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक बीहड़ वाली भूमि तो सवाई माधोपुर है, लेकिन डांग की रानी किसके कहा जाता है, तो डांग की रानी जो है करौली को कहा जाता है। तो आगे एक और लास्ट बात कर लेते हैं कि चंबल, अपन बात कर रहे थे कि सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र तो सवाई माधोपुर है और डांग की रानी कहा जाता है करौली को। अब ये डांग क्षेत्र क्या है, तो मैं आगे आपके जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगा। तो मुझे आशा है जो आपके ये पूर्वी मैदानी भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख के ज़रूर मुझे सेंड करें और मेरे नंबर सेव करें, ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन का आपको सही आंसर दे सकूं। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी। ठीक है, ओके, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।